भाइयों तथा सुशील बहनों, 18 पाप का लेखा जोखा हम देख रहे हैं। हमने देख लिया प्राणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और राग भी देख लिया। और लोभ और राग ये एक दूसरे के सपोर्टर है। जहाँ लोभ होता है वहाँ राग होता है, जहाँ राग होता है वहाँ लोभ होता है। और उसके लिए पुण्य बताया है, वस्त्र पुण्य। रोटी देना आसान है, पर कपड़े निकाल के देना बड़ा कठिन जाता है। वो तुम्हारा आवड़ी रो ड्रेस है, वो तुम्हारा पसंद रो ड्रेस है, वो मैं देव नहीं, वो मैं शुरू को पेव तो देव। इस तरह से आदमी कपड़ों का दान करना बड़ा कठिन लगता है उसको। फिर भी हमारे यहाँ वस्त्र दान की परंपरा है। और कुछ लोग तो ऐसे साड़ियों के गट्ठर की गट्ठर ला करके हमारे यहाँ रख देते हैं। कहते मार साहब जी ने वाटी जिकानते दे जो। हम खाली अपने समाज के लोगों को कहते हैं माए जाओ चई जी की 2 साड़ियाँ लेने आ जाओ। चुपचाप जाती है, अंदर 2 साड़ियाँ लेके आ जाती है। तीजे कान, किसी को मालूम नहीं पड़ता, गड़ी गुप चढ़ी चुप, किसने दिया किसने लिया कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरह का भी दान वस्त्रों का होता है। उघड्यास वस्त्र द्यावे, क्षुधिताला अन्न अभय भीताला, बुडत्यास हात द्यावा, घाबरल्या धीर ताल गीताला। उघड्यास वस्त्र द्यावे, जो उघडा दिसेल त्याला वस्त्र देणं आपलं काम आहे। हमारे यहाँ एक बेटे ने अपने माँ के लिए चप्पल लाई। वह माँ लगातार चप्पल सीती थी और वही चप्पल वापस पहनती थी, सिलती थी वापस पहनती थी। बेटे ने देखा मेरी माँ को चप्पल नहीं है, उसने पेपर बांटने का काम किया, पैसे इकट्ठे किए और अपने माँ के लिए चप्पल ला के दी। भगवानों, जहाँ जिस चीज़ का अभाव है वो चीज़ वहाँ पहुँचाना हमारा भी कर्तव्य है। हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारा ध्यान होना चाहिए कि किसके घर में चाय नहीं है, किसके घर में शक्कर नहीं है, किसके घर में घी नहीं है, उनके घर वो चीज़ चुपचाप पहुंचाना हमारा काम है। हमारे गांव में भी कई हम देखते हैं किसने दिया ये पता नहीं चले, रिक्शा वालों को एड्रेस दे देना और कह रहा उनके घर इतनी वस्तु पहुंचा के आ जाओ। दिवाली के दिन आते हैं, लोगों को दिवाली का फराल करने की इच्छा होती है, पर घर में सामान ही नहीं तो करे कहाँ। तो ऐसे लोगों के घर फरियाल का सामान भेज देना, चुपचाप अपना नाम लिए बिना सामान वहाँ भेज देना और किसने भेजा ये पता तक नहीं लगे, ऐसा गुप्त दान करने की हमारी यहाँ परंपरा है। और इस कारण से घर की समृद्धि बढ़ती है, घर में बरकत आती है और घर अपने आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। तो हमने देखा राग और लोभ के लिए कौन सा पुण्य है? वस्त्र पुण्य। आज हमारे आगे 2 पाप और आए हैं। राग होने के बाद द्वेष और क्लेश। द्वेष और क्लेश ये 2 पाप है और इसके कारण से दर्शनावरणीय कर्म हमारा पक्का होता है। आत्मदर्शन होता नहीं, उसको ध्यान में मन लगता नहीं, आत्मा उसको दिखती नहीं, आत्मा उसके ध्यान में आती नहीं। कौन? जो द्वेष करता है और जो क्लेश करता है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान, द्वेष क्लेश दर्शन ढक देता, आत्मरुचि न जगाता, मन का पुण्य शांति कर देता, स्तुति से दर्शन होता हो, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो।
बार चंपा नगरी के राजा जीत शत्रु अपने रथ में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनका प्रधान उनके साथ था, उसका नाम सुबुद्धि था। प्रधान ने क्या किया, शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट में इतनी ज़्यादा गटर की बदबू आ रही थी कि पूछो मत। राजा ने कहा, अरे अपने शहर में इतनी गंदगी, इतना गंदा पानी गटर का, और इधर से तुम हम लेके आए हो। प्रधान ने कहा, भगवान, जो गंदा होता है वही अच्छा होता है और जो अच्छा होता है वही गंदा होता है। ये दुनिया की रीत है। आपको एक बार दिखा दूंगा कि यहाँ का पानी किस तरह से निर्मल है, स्वच्छ है और अच्छा है, ये मैं आपको बता दूंगा। और उसने क्या किया, 7 घड़े लाए। कुम्हार के यहाँ से 7 घड़े लेके आया। 7 घड़े लाने के बाद पहले घड़े में उसने क्या किया, कंकर भरे और उसके अंदर पानी भर दिया। दूसरे घड़े में उसने कोयला भरा और उसमें पानी भर दिया। तीसरे घड़े में कोयले का चूरा भरा और चौथे घड़े में चूना भरा। 5वें घड़े में रेती भरी, 6ठे घड़े में राख भरी और 7वें में लौंग, इलायची और केवड़ा आदि सब भरे। अब ये क्या करा, उसने एक के ऊपर एक 7 घड़े रख दिए। पहला घड़ा कौन सा रखा था, जिसके अंदर कंकर भरे हुए थे। कंकर भरे हुए थे, उसके अंदर उसने वो गंदा पानी, जो गटर का पानी था, वो लाया और उस घड़े में भर दिया। एक घड़ा खाली होते होते टपकते 7 दिन में एक घड़ा खाली नीचे दूसरे घड़े में जाता है। इस तरह से उसने क्या किया, दूसरा घड़ा जो था वो उसने कोयले से भरा। कोयले में वो पानी डाला। वो पहला पानी जो टपका, वो कहाँ टपका, कोयले के घड़े में। कोयले के घड़े में वो पानी टपका। 7 दिन तक वो पानी टपकता रहा। 7 दिन में वो घड़ा खाली हो गया। तीसरे में उसने कोयले का चूरा भरा और वह पानी वहाँ से आया फिल्टर होके, दूसरे घड़े में ओल्ड फिल्टर हुआ। तीसरे में उसने क्या किया, कोयले का चूरा भरा और चूरा भरने के बाद 7 दिन में वो घड़ा भी खाली हो गया। अब इस तरह से उसने चौथे घड़े में चूना भरा और वही पानी, उसी घड़े का पानी चूने से शुद्ध होकर के अगले घड़े में जाता रहा। उसको 7 दिन लगे। और फिर 6ठे घड़े में, 5वें घड़े में उसने रेती भरी और वही पानी फिल्टर होता कहाँ आया, 5वें घड़े में आ गया। 6ठे घड़े में उसने राख भरी। राख का तो हमने भी अनुभव लिया है। धोवन पानी करते थे यहाँ, धोवन पानी करो एकदम गढ़ूल पानी हो जाता है और थोड़े देर में देखो तो राख सारी नीचे बैठ जाती है और पानी चकाचक ऐसा स्वच्छ हो जाता है। तो उसने 6ठे घड़े में राख भरी और इस तरह से साती 49, एक घड़े के 7 दिन, ऐसे 7 घड़े के कितने दिन हुए, 49 दिन में एक घड़े का पानी टपकता हुआ आखिरी घड़े में आया। तब तक तो एकदम निर्मल वो गटर का पानी, गंदा पानी, वो कैसा हो गया, एकदम निर्मल हो गया। और 7वें घड़े में उसने क्या भरा, लौंग, इलायची, केवड़ा आदि सारी बातें भरी, उस पानी को सुगंधित कर दिया और राजा के सामने जाकर गिलास भर के पानी दे आए। राजा ने कहा, अरे भैया, इतना बढ़िया पानी कहाँ से लाए, इतना बढ़िया पानी अपने गांव में कहाँ है। उसने कहा, महाराज, जिस गटर के पानी को आप नाम रखते थे वही गटर का पानी है, वही गटर का पानी है। उसको शुद्ध किया तो इतना शुद्ध हो गया कि पीने वाले को भी उसका अट्रैक्शन हो जाए, ऐसा पानी तैयार हो गया। भगवानों, हमारे भगवान ने फरमाया है, गटर के पानी का भी तिरस्कार मत करो, गंदगी का भी तिरस्कार मत करो। शरीर से जो गंदगी निकलती है वो खाद बनती है, सोन खत
उसी का बनता है, अनाज उसी से उपजता है। हर गंदगी वापिस अगर उसको फिल्टर करो तो अच्छी अच्छी होती जाती है। भगवानों, तिरस्कार करना बहुत बड़ा पाप है। हमने देखा राग, लोभ, लोभ के बाद राग देखा, राग के बाद द्वेष आता है। द्वेष करना बहुत बड़ा पाप है। गरीबों को देख करके द्वेष करना, गंदे बुढ़ापे को देख करके द्वेष करना, अरे बाप रे कई माख्या भिनभिने व्याना उठे व्याना घरे जाइजे नहीं आप लोग। इस तरह से अपने बूढ़े लोगों का तिरस्कार करना, गंदे लोगों का तिरस्कार करना, गरीबों का तिरस्कार करना, इस तरह से तिरस्कार करने की आदत पड़ जाती है तो थोड़ी सी बदबू आ गई तो तुरंत नाक ढक लेना, ओहो ये जैसे सुगंधी से ही भरे हुए सारे। और दूसरी की गंदी बात आई तो तुरंत अपने नाक को कपड़ा लगा लेना और उसका भी क्या करना, तिरस्कार करना। हमारे यहाँ भगवान ने मना किया है, चाहे जैसा प्रसंग आवे किसी का तिरस्कार कभी मत करना। किसी बुढ़ापे का तिरस्कार मत करना, कभी गंदे आदमी का तिरस्कार मत करना, कभी गरीब आदमी का तिरस्कार मत करना। त्याना घर में कहीं नहीं है, 18 विश्व दारिद्र्य व्यानाठे भरे व्यानाठे कहीं जाओ नो। इस तरह से हम क्या करते, गरीबों का भी तिरस्कार करते हैं। भगवान ने कहा है ये तिरस्कार करना भी बहुत बड़ा पाप है। और ख़ास तौर पर इससे क्या होता है, दर्शनावरणीय कर्म का बंध होता है। दर्शनावरणीय कर्म यानी आत्मा की बातें अच्छी लगना और आत्मा का अनुभव आना। आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा अरूपी है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी दिखती नहीं, पर आत्मा का अनुभव आता है। और वो आत्मा का अनुभव किसको आता है, जो तिरस्कार का पाप नहीं करता। भगवानों, तिरस्कार करना बहुत बड़ा पाप है। किसी का भी तिरस्कार मत करो, किसी का भी द्वेष मत करो, किसी को भी गंदा मत कहो। उसके कर्म ऐसे होंगे इसलिए वो ऐसा है, उस पर दया करो, करुणा करो, पर उसका तिरस्कार मत करो, जुगुप्सा मत करो। इस तरह से अगर हम पाप से बचने का काम करेंगे तो हमारी दृष्टि शुद्ध होती जाएगी। दृष्टि शुद्ध होते होते हमको दर्शन होने लगेगा, आत्मा का दर्शन होने लगेगा, आत्मा का अनुभव आने लगेगा। दुनिया में सत्य सिर्फ आत्मा है, बाकी सारी बातें बदलने वाली है, झूठ है, नष्ट होने वाली है। हमारे अभी पिता थे, चले गए, हमारे दादाजी चले गए, ये पिंपलगांव तो पूरा ही साफ हो गया। पूरे मराठी भी चले गए, गुजराती भी चले गए और मारवाड़ी भी, कितने लोग चले गए। बाप रे, बच्चों को पूछते थारा दादार नाव के वो, मन थारा दाऊ ने ओळखा मत ने थारा दादार नाव के तो मैं क्यों। इस तरह से भगवानों सारी बातें अस्थिर है, सारी बातें नष्ट होने वाली है। सिर्फ आत्मा कभी नष्ट होती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। और उस आत्मा का अनुभव करना ये मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा काम है। हम अपने हाथों से पाप इकट्ठा करते हैं और आत्मा के ऊपर कचरा जमा कर देते हैं। आत्मा के ऊपर कचरा जमा कि आत्मा दिखना बंद हो जाता है। एक आईने के ऊपर कचरा बन गया तो अपना चेहरा दिखा गया कि उसके अंदर नहीं दिखेगा। आईने के ऊपर भी कचरा जम जाता है तो वो दिखता, अपना चेहरा दिखता नहीं है। आत्मा के ऊपर कचरा जमे तो आत्मा कैसे दिखेगी। हमको आत्मा देखना है। एक दिन हम आत्मा का परिचय करके रहेंगे, एक दिन हम आत्मा के दर्शन करके रहेंगे। हमारा ये साधु जीवन तो सिर्फ इसीलिए मिला, खाओ पियो और मौज करो, इसके लिए नहीं मिला। ये तो दर्शन, आत्मा का दर्शन करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा की बात करो, आत्मा सबको समझाओ। धीरे धीरे आपको अशुभ से शुभ की ओर ले जा रहे हैं और शुभ से हम शुद्ध की ओर आपको ले जाने वाले हैं भगवानों। तो इस तरह से तिरस्कार करना, द्वेष करना ये भी बहुत बड़ा पाप है भगवानों। हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो गरीबों का तिरस्कार करते हैं, गरीबों का तिरस्कार करते। गरीब एक श्रीमंतों के बच्चे भी अभिमान में आ जाते हैं, केला खाते हैं और पड़ोसी के घर में छिलके फेंकते हैं। पड़ोसी के घर में छिलके फेंके कि बच्चे जाकर अंदर रोते, भाई केड़ो
मने केड़ो चाहिए, मने केड़ो चाहिए। अब वो केला कहाँ से लाएगा? उनके घर में चाय के लिए शक्कर नहीं है, वो केला कहाँ से लाएंगे? और आप लोगों के बच्चे ऐसे जोर में आ जाते हैं कि फल खाते हैं और फल का कचरा पड़ोस वालों के घर में फेंक देते हैं, और पड़ोस वाले के बच्चे उससे बहुत ज़्यादा हट्टी हो जाते हैं और अपने माँ बाप को सताते हैं। भगवानों, आपको अपने बच्चों को खिलाना है, अंदर बैठ कर के खिलाइए, बाहर ले जाकर उसका दर्शन करना, श्रीमंती का प्रदर्शन करना, ये ज्ञानी लोगों का काम नहीं है। हमको चाहिए हम अपने स्वभाव की विचित्रता को बच ले। आदमी का अभाव नहीं खटकता, आदमी का स्वभाव खटकता है। आदमी अगर अच्छा हो ना, तो चाहे जितनी अड़चन हो तो आदमी का निभाव हो जाता है। पर आदमी का स्वभाव अच्छा ना हो, घृणा करने का हो, तिरस्कार करने का हो, तो वो आदमी कहीं भी सुखी रह नहीं सकता। उठे मन लागे नहीं, उठे मन लागे नहीं, उठे मन लागे नहीं, वाह बात आवड़े नहीं, वाह बात आवड़े नहीं, ऐसा कब तक करते रहोगे आप? सबको पचाने की आदत हमारी चाहिए। चाहे जैसा प्रसंग आए हम डाइजेस्ट करेंगे, पचाएंगे, पर किसी को नाम नहीं रखेंगे। नाम रखना, दूसरे को ओछा समझना सब बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप से अपने आप को बचाना चाहिए। भगवानों, कभी कभी ऐसा होता है, आदमी बहुत भरोसे में रहता है, भरोसे में रहता है। इंदौर के पास ही गांव है एक, वहाँ की सेठानी का स्वर्गवास हो गया। सेठानी का स्वर्गवास हो गया। घर बहुत खाता पीता था, अच्छा घर था, और मित्र मंडली कहते थे दूसरो ब्याह कर ले, दूसरो ब्याह कर ले। वो कहते नहीं, मेरे घर में बहू आ गई है, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। इस तरह से उसने क्या कर लिया, अपने मित्रों को भी कह दिया कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मेरे घर में बहू है, वो मुझे भोजन खिला देती है और मुझे चाहिए क्या। इस तरह से वो अपने घर में आनंद से रहता था। एक दिन वो भोजन करने के लिए आया। घूंघट की परंपरा थी हमारी, घूंघट लिए हुए बहू फलके बट रही थी, रोटियां बना रही थी, और ससुर जी ने पूछा, बिन्नी दही है कई? क्या पूछा? दही है क्या? तो बिन्नी ने गर्दन हिलाई, नहीं है, नहीं है ऐसा कहा। तो सेठ साहब ने भोजन कर लिया, भोजन पूरा हुआ और अपने दुकान पे आके बैठ गए। फिर बेटा गया भोजन के लिए, भोजन के लिए बेटा गया। गर्मी के दिन थे और बेटे के थाली में दही की कटोरी थी, बेटे की थाली में दही की कटोरी थी। सेठ साहब किसी काम से तिजोरी खोलने के लिए ऊपर गए थे, तिजोरी से कुछ सामान निकालना था, इसके लिए ऊपर गए। थाली में देखा कि बेटे के थाली में दही है। मैंने अपने मुंह से दही मांगा था और मेरी बहू ने मुझे मना किया। ओहो, बहू नहीं होना इतना बड़ा नुकसानदायक होता है क्या? अबे मैंने दूसरो ब्याह करना। क्या उन्होंने सोच लिया, मेरी बहू मेरे साथ इतना भेदभाव करती है? बेटे के थाली में दही की कटोरी है और रंग देगा जी सर, ज्यादा कौतुक नहीं करो। तो उसने कहा कि बेटे की थाली में दही की कटोरी है और मैंने मांगा तो बहू ने मना किया, अब मुझे जा कर के शादी करनी होगी। अपने दोस्तों से कहा, भैया तुम कहते नहीं कौन सी लड़की बताओ मुझे, चलो इंदौर जाते हैं, वहाँ लड़कियाँ है ऐसा पता चला, अपन जाके देखेंगे। मित्रों के साथ वो गया भी, जा कर के लड़की पसंद भी की, वहाँ जाकर मंदिर में शादी भी कर ली और शादी करके बहू लेके आए। और बहू के साथ अपने पिताजी को देखा तो बेटे ने कहा, भाऊ साहब कौन है? थारी माँ है। क्या बोला? भाऊ साहब कौन है? थारी माँ है। अरे बाप रे, मेरी माँ, हमको पता भी नहीं चला और पिताजी ने शादी कर ली। जब बहू को पता चला कि मैंने दही इनको दिया खाने को और इनको नहीं दिया, उसका ये नतीजा है।
मैं अकेली राज कर रही थी, पूरे घर में मेरा राज था, जैसा चाहूँ वैसा कर सकती थी। अब मेरी छाती पे कौन आ गई? सासू आ गई। अब सासू को घर में लिया और सासू भी ऐसी जबरी आई थी कि आते ही पूरा अपने हाथ में सारी चाबियां ले ली, सारा कहाँ सामान क्या पर रखा है वो सारा अभ्यास कर लिया और घर में रुबाब से रहने लग गई। बिन्नी वो काम कर लीजो, बिन्नी वो काम कर लीजो, बिन्नी ये करना, बिन्नी वो करना, सब बिन्नी से काम करवाती। बिन्नी क्यों थी? पहला मैं आई इन घर में અને એ હાથા ખાલી મને કામ કરવું પડે. क्यों? एक कटोरी दही री बचत करी, एक कटोरी दही अपने ससुर को नहीं दिया, उसका बदला इतना लेना पड़ा उसको कि आखिर वो सासू ऐसे रुबाब में रहती, सब काम बहू से करवाती, सब सत्ता अपने हाथ में रखती और चाहे जैसी रहती थी। किस गलती के कारण? किस गलती के कारण? एक दही ससुर जी ने मांगा था और दही दे देती तो क्या, क्यों इतनी झंझट होती, क्यों इतनी परेशानी होती, क्यों इतना उसके हाथ के नीचे काम करना पड़ता? भगवानों, इस तरह से हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में तिरस्कार किसी का नहीं करे, भेदभाव किसी का नहीं करे। घर में जो चीज़ है वो सबकी है, सब ने खानी चाहिए, सब ने लेनी चाहिए। वो ईरा वास्ते रखे वो उरा वास्ते रखे, वो कुन खाई लियो वो कुन ले लियो, ये बात नहीं चाहिए। घर में घर चलाना है तो सबको अपने जैसा समझो, अपने जैसा समझ करके घर चलाने का काम करेंगे तो हम अपने जीवन में पाप से बचेंगे। और ख़ास तौर पर हमको कौन सा फायदा होगा? दर्शनावरणी कर्म क्षय होता। भगवान महावीर की वाणी है, हम गप्पा और गप्पीदास नहीं कर रहे हैं। भगवान ने जो शास्त्रों में फरमाया है वो आपके बार बार वही विषय हमको लेना पड़ता है। 18 पाप और 9 पुण्य, ये हमारे शास्त्रों का काम है, शास्त्रों ने ये बात बताई है। तो भगवान ने कहा जो द्वेष नहीं करता, क्लेश नहीं करता, उसकी दृष्टि खुलती जाती है और उसको आत्मा सच्चा और झूठा ध्यान में लगता है। ये टेम्पररी है, इसका नुकसान हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पक्की चीज़ है, इसको संभालना अपना काम है। धर्म पक्की चीज़ है और बाकी सारी बातें कच्ची चीज़ है। कब कौन सी निकल जाएगी, कब कौन दगा दे के चला जाएगा, हमको पता भी नहीं लगता। भगवानों, दुनिया सारा संसार कच्चे माल से भरा हुआ है। खाली धर्म ही है जो पक्का माल देता है, पक्की बात करता है, आत्मा की बात करता है, जो आत्मा मरती नहीं उसकी बात करता है। इस तरह से हमको चाहिए हम द्वेष करना छोड़ दे। द्वेष आदमी क्या करता है? पहले क्लेश करता है, क्लेश करने के बाद द्वेष की गांठ पक्की उसकी बन जाती है और द्वेष की गांठ बनने के बाद उसको तो बस एक ही रहता है, बदला लेना। एकदा तो उन्हें बताई देवला, एकदा तो उन्हें करने बताऊँ। इस तरह से आदमी अपने आप को बड़ा समझता है और सामने वाले को पाठ सिखाने के लिए चाहे सो करने को तैयार होता है। एक आदमी का एक आदमी से द्वेष हो गया था, बैर हो गया था, विरोध हो गया था और ऐसा विरोध हो गया था कि वो अपने विरोधी को मारना चाहता था, अपने विरोधी को नुकसान करना चाहता था, पर विरोधी कोई हाथ में आता नहीं था। मारने की कोई व्यवस्था करता तो सारी व्यवस्था फैल जाती थी और वो कभी उसके बदले का बदला ले नहीं सका उसका। तो उसने क्या किया? वो जंगल में गया, जंगल में गया। कौन से जंगल में? जहाँ बाघ, सिंह आदि नरभक्षी प्राणी रहते हैं, उस जंगल में जाकर के सो गया। वो सो गया तो उधर से कोई साधु आए, उन्होंने कहा अरे भैया ये जंगल तो हिंसक पशुओं का है और यहाँ तुम सोए हो, अच्छी बात नहीं है, कोई पशु आ जाएगा तुमको खा लेगा। उसने कहा मुझे कोई पशु आना चाहिए और मुझे खाना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे सोया हूँ, इसके लिए यहाँ पे सोया हूँ, किसी ने मुझे खाना चाहिए। वो मुझे खाएगा, उसके मुंह में आदमी का खून लगेगा,
उसके मुंह में आदमी का खून लगेगा और फिर वो आदमी को खाने के लिए हमारे पड़ोस वाले गांव में आएगा। पड़ोस वाले गांव में आएगा, आदमी दिखेगा, आदमी खाता रहेगा, आदमी खाता रहेगा, आदमी खाता रहेगा। और ऐसे करते एक दिन मेरा जो विरोधी है उसके घर का भी नंबर आएगा। और उसके घर का नंबर आने के बाद वो उसको, मैं तो मारने के कई प्लान करके थक गया पर उसको मार नहीं सका, उसका बदला ले नहीं सका। अब मैंने उसका बदला लेने के लिए ये युक्ति सोची है, मैं मर जाऊंगा पर मरने के बाद भी बदला लेने की भावना मेरी पूरी होगी। देखो इस तरह से आदमी इतना बैरी हो जाता है, इतना द्वेषी हो जाता है, इतना द्वेष करता है कि सामने वाले को मारने को भी तैयार हो जाता है। भगवानों, इस तरह से ये पूरा संसार राग और द्वेष से भरा हुआ है। पूरा संसार राग और द्वेष से भरा हुआ है। गुजराती कवि ने कहा है, लड़ती झगड़तिया दुनिया ने कदी, लड़ती झगड़तिया दुनिया ने कदी, महावीर चिंध्या राहे जाऊ पड़ से, प्रभु महावीर चिंध्या राहे जाऊं पड़ से। हिंसा ना तांडव मा राचनारा लोकने, हिंसा ना तांडव मा राचनारा लोकने, एक दी जरूर पछताऊ पड़ से, प्रभु महावीर चिंध्या राहे जाऊ पड़ से, प्रभु महावीर चिंध्या राहे जाऊ पड़ से। लड़ती झगड़तिया दुनिया ने कदी, लड़ती झगड़तिया दुनिया ने कदी, महावीर चिंध्या राहे जाऊं पड़ से, प्रभु महावीर चिंध्या राहे जाऊं पड़ से, प्रभु महावीर चिंध्या राहे जाऊं पड़ से। आग थी आग शमायन को दी, हिंसा थी हिंसा हनायना, हिंसा थी हिंसा हनायना। बॉम्ब ना बनावनार वैज्ञानिकों ने, बॉम्ब ना बनावनार वैज्ञानिकों ने, एक दी जरूर शर्माऊं पड़ से, प्रभु महावीर चिंध्या राहे जाऊं पड़ से, प्रभु महावीर चिंध्या राहे जाऊं पड़। चिंध्या राहे यानी दाखवलेल्या मार्गावरून। एक दिवस भगवान महावीरांनी दाखवलेल्या मार्गावरच सगळ्यांना जावं लागणार आहे। चिंध्या राहे, बताए हुए मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर चढ़ना पड़ेगा। हिंसा से कभी हिंसा दूर होती नहीं है, आग से कभी आग बुझती नहीं है, बेर से कभी बेर कभी शांत होता है नहीं, द्वेष से कभी द्वेष शांत होता नहीं। उसके विपरीत काम करो तो बात बनती है। भगवानों, हमारे सामने आज द्वेष और क्लेश ये दो पापा है। जहाँ द्वेष है वहाँ क्लेश अपने आप होता है, और क्लेश वहाँ पे है वहाँ हमारा दर्शनावरणी कर्म पक्का होता है। आत्मदर्शन हमसे दूर दूर और दूर चला जाता है। इसके लिए कहा है, हेट द सिन बट नॉट द सिनर। पाप की घृणा करो, पापी की घृणा मत करो। जो पापी है, जो गलत काम करता है, उस पर दया करो। सोचना चाहिए इसको कोई गलत संगति लगी है, इसके लिए ये गलत काम करने लगा है, पर ये अच्छा हो सकता है, इसको हम सद्वर्तन देंगे तो ये सुधर जाएगा। किंतु अगर हमने पाप से घृणा नहीं की और पाप करते रहे तो पाप आदमी को आत्मदर्शन से दूर करता जाएगा। भगवानों, हमें आज पाप देखना है। कौन सा? द्वेष का पाप। और द्वेष के साथ क्लेश आ ही जाता है। जहाँ द्वेष होता है वहाँ क्लेश होता है, जहाँ क्लेश होता है वहाँ द्वेष होता है। और इन दोनों पाप के लिए पुण्य बताया है, मन पुण्य। कौन सा पुण्य है? पहला पुण्य कौन सा? अन्न पुण्य। दूसरा पान पुण्य।
तीसरा लयन पुण्य यानी अपने घर ले आना किसको, चौथा शयन पुण्य अपने घर ला करके किसी को सुलाना साता देना शयन पुण्य। उसके बाद पांचवा पाप देखा हमने वस्त्र पुण्य, और आज छठा पाप है हमारा मन पुण्य। छठा पुण्य कौन सा है? मन पुण्य। मन हमारा अगर व्यवस्थित रहे, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, किसी के प्रति कोई क्लेश ना हो, वातैषी चेन वाइशी चे वाइशी, कब तक कपड़े धोते रहोगे, कब तक कपड़े धोते रहोगे औरों के? सारा संसार गंदगी से ही भरा हुआ है, सारे संसार में राग द्वेष और क्लेश ही भरा हुआ है। हम कब तक ये काम करेंगे? थारे तो घट माए मेला कपड़ा, पर घर धोनो काई धोवे। थारे तो घट माए मेला कपड़ा, पर घर धोनो काई धोवे। मतिले रे जीवड़ा नींद अज्ञानी, थोड़ा सा जीवना में काई सोवे। मतिले रे जीवड़ा नींद अज्ञानी, थोड़ा सा जीवना में काई सोवे। हम दूसरों की पंचायत करते हैं, व्याना घरे कहीं चाल्यो, व्याना घरे कहीं चाल्यो, किरो बने नहीं है, डिवरीचा नर बने नहीं, सुसरा जवेरू बने नहीं। इस तरह से दूसरों की पंचायती करेंगे, कब तक करते रहेंगे? भागवानों अपनी पंचायत करें। हमारे मन में कितना द्वेष है, हमारे मन में कितना क्लेश है, हम किसका कितना तिरस्कार करते हैं, किसका ज़्यादा अपमान करते हैं, ये सारी बातें अपनी तरफ अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा दर्शन खुलेगा, दर्शन गुण खुलेगा और हमको आत्मा का अनुभव होने लगेगा। अरे बाप रे, एक बार आत्मा का अनुभव होने लग जाए, एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, तो चाहे जितनी वेदना शरीर को हो तो वेदना महसूस नहीं होती। हमारे यहाँ गीत गाते हम लोग, गज सुखमाल जी के यहाँ क्या किया? पाड़ बांधी और सिगड़ी सिलगा दी। यहाँ पर सिगड़ी लगा दी, पर हमारे गज सुखमाल जी कैसे रहे? शांत। 14 साल के थे खाली, सवेरे दीक्षा ली थी और शाम को भगवान नेमिनाथ ने कहा था कि जाकर के ध्यान करना। ध्यान करने के लिए स्मशान में खड़े हो गए। ससुर जी को बेर आया कि मेरी बेटी के साथ सगाई करी और ये बड़े घर का आदमी है, दीक्षा लेके बैठ गया, मेरी बेटी को तो इसने छोड़ दिया। उसने क्या किया? यहाँ पाड़ बांधी और वहाँ अंगारे रख दिए। प्रेत जल रहा था, प्रेत के अंगारे वहाँ पे रख दिए। धू धू करके सर जलने लग गया। पर क्या मजाल कि 14 साल का लड़का इतना सा भी हिल जाए, इतना सा भी हिला नहीं। उसकी ध्यान में क्यों? कि आत्मा में उसकी चेतना चली गई थी। याद रखो, पक्की बात याद रखो, आत्मा में जब चेतना चली जाती है तो ये शरीर हमारा पड़ोसी है, और इस पड़ोसी के घर में कुछ भी हो तो कोई फर्क पड़ता? अबार तो इतो सो डांस लागे तरी, डांस बैठे तो लगे तापे इसो करा, किंतु इस शरीर को कितना भी धक्का लगे, हमारे यहाँ पर छाल, शरीर की छाल निकाली गई। हमारे यहाँ पर कोलू के मशीन में आदमियों को डाल करके पेला गया। न जाने कितने कितने कष्ट हमारे संतों को दिए गए, पर संत टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा भाऊ अबे नहीं करना, मैंने माफ़ कर दे, ऐसा कभी नहीं कहा। जितना कष्ट आया उन्होंने सहन किया। किसके बल पर? आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है और आत्मा के अंदर चेतना चली जाती है, आत्मा के दर्शन होने लग जाते हैं, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। फिर शरीर की वेदना नहीं महसूस होती, अपने आप वो सारा सहन करता है और अपने आप उसके कर्मों की निर्जरा होती है और वो आगे चलकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। ये है अध्यात्म का मार्ग, ये हमारे साधना का मार्ग है। साधना
भावना में सिद्धि मिलाने के लिए हमको ध्यान करने की कला आनी चाहिए, हमको सहन करने की कला आनी चाहिए। हमारे यहाँ लोच करवाते हैं। लोच करना कोई आसान बात है क्या? पर माताजी मार साहब लोच करने हम बैठते थे तो गोरी गुलाबी करके हमसे लोच करवाते थे। खुद तब तक नमुत्थुणंग फेरते थे, वहीं बैठे रहते थे, जब तक लोच नहीं हो तब तक पानी भी नहीं पीते थे वो, और हमारी लोच करवा के लेते थे। हमसे इतना तो चलाया उन्होंने। इतना कहाँ कहाँ जाके आए हम, ठेठ कलकत्ता पैदल जाके आए। रोज का 20-20 किलोमीटर चलते थे। 20 किलोमीटर चले बिना हमको जगह ही नहीं मिलती थी, कोई जगह नहीं मिलती थी। ऐसे में हम कलकत्ता जाके आए, इधर शिमला गए, ऋषिकेश, हरिद्वार, सारा पैदल हमने किया। माताजी मार साहब ने भरी जवानी में हमसे सारी ये बातें करवा के ली और हमको सहन करने की आदत डाली। भागवानों, इस तरह से हमारा ये धर्म है, वो कहता है आत्मदर्शन की कला सीखो, आत्मा के दर्शन की कला सीखो। और आत्मा का दर्शन अगर अपेक्षित है तो 18 पाप अपने जिंदगी से कम करने की कला सीखो। आपको हमने सारे पाप बताए हैं। आज कौन सा पाप बताया? द्वेष और क्लेश, ये 2 पाप है। और पुण्य कौन सा है? मन पुण्य है। मन पुण्य का अभी नहीं लेंगे, हमारे यहाँ तपस्वी आए हैं और 9:30 बजे आपको हमको मंगल पाठ सुनाना है। मंगल पाठ सुनाना है, 9:30 बजे हम आपको मंगलिक दे देंगे। आपका मार्केट आपको प्यारा होता है, आपको वहाँ जाना होता है तो हम आपको फ्री कर देंगे। बाद में जो बचेंगे उनके लिए ध्यान करेंगे, भजन गाएंगे, जो चाहिए वो करेंगे। पर आपको 9:30 बजे मंगल पाठ सुनाना है, ये हमारी भावना है। और इसके लिए आज हमने पाप कौन सा देखा? द्वेष और क्लेश। और उसके लिए पुण्य कौन सा? मन पुण्य। मन पुण्य बाद में देखेंगे अपन थोड़ा बहुत, आज इतना ही रखते हैं। बहुत सारा विषय लंबा चौड़ा हो गया है और इसके लिए हम अपना चिंतन करेंगे। अपने जीवन से कोणत्याही गोष्टी उकरून काढणार नाही, घरात कटकट घालणार नाही, घरात कोणत्याच प्रकारचा क्लेश होऊ देणार नाही आणि कोणत्याच प्रकारचा द्वेष कोणाचाही, गटारीच्या पाण्याचाही द्वेष करायचा नाही तर बाकीच्या गोष्टीच काय? गटारीचं पाणी सुद्धा शुद्ध होऊ शकतो तर बाकीच्या गोष्टी काय? इस तरह से हम द्वेष और क्लेश से अपने आप को बचाएंगे और अपने जीवन को आत्मदर्शन की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे, उसका प्रैक्टिकल करते रहेंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।